हवस इंसान को कहां से कहां तक ले जाती है, ये जानेंगे इस स्टोरी में। औलाद से ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं होती, लेकिन हवस जो है वो इंसान के प्यार के ऊपर भी हैवी हो जाती है। जानेंगे इस कहानी में कैसे हवस प्यार के ऊपर भी हैवी हो गई और हवस ने कैसे इंसान को अंधा कर दिया कि सामने औलाद खड़ी भी उसे नजर न आई। कहानी है क्या, शुरू से शुरू करते हैं। नाजरीन ग्रामी, बात है 2 फरवरी 2019 की। महाराष्ट्र के जलगांव के साथ चार्ल्ड गांव है। यहाँ पे नाजरीन ग्रामी शोहरत डबलू पांडर, उसकी बीवी गायत्री बाई पांडे और उसका एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम होता है मंगेश पांडे। नाजरीन ग्रामी, सीन कुछ यूं है कि एक दिन मंगेश पांडे अपने स्कूल से घर आता है दोपहर के टाइम। घर आने के बाद वो खाना भी नहीं खाता और अपनी माँ को कहता है मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। वॉशरूम जाता है, वॉशरूम जाने के बाद वो बाहर खेलने चला जाता है और वापस नहीं आता। माँ जो होती है दोपहर के टाइम उसे काफी ज्यादा ढूंढती है, लेकिन वो नजर नहीं आता। ढूंढते ढूंढते हमसायों के घर जाती है, साथ ही उनके रिश्तेदारों के घर होते हैं। रिश्तेदारों के घर से पूछती है, सबसे उसका अता पता करती है, लेकिन मंगेश जो के कहीं पे नजर नहीं आता और नहीं मिलता। शाम होती है, बीवी गीता बाई पाटिल मुंह लटका के बैठी होती है कि उसका शौहर डब्लू पाटिल आता है घर। वो पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती है मंगेश नजर नहीं आ रहा, मैं उसे ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तो अब वो भी अपनी बीवी के साथ मिलता है और गाँव से ढूंढना शुरू कर देता है। गाँव वालों को भी पता चलता है कि बच्चा गुम हो चुका है। तो अब गाँव वाले अगले दिन सुबह थाने में जाते हैं, FIR करवा देते हैं। अब गाँव का जो सरपंच होता है, पंचायत वाले होते हैं और गाँव के सभी लोग थाने में जाके जोर देते हैं कि हमारा एक बच्चा जो गुम हुआ है जिसकी उम्र 12 साल है उसको ढूंढा जाए और जल्द से जल्द ढूंढा जाए। उसको किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया, या पिछले दिनों में ये एक पौने माह की रात होती है, वो रात थी, किसी ने इसकी बलि तो नहीं दे दी। ये जो काला इल्म करते हैं, जादू टोने करते हैं, इनसे पूछगुछ की जाए, जो गाँव में जितने लोग भी रहते हैं। पुलिस वाले जो DSP होता है वो एक टीम बना देता है, थाने की टीम बनती है। टीम बनने के बाद वो ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन पिछले टाइम एक किसान को जंगल में एक कुछ अजीब सी चीज नजर आती है। वो शोर मचाता है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि एक किसी का इंसानी पाँव है। तो पुलिस को मंगवाया जाता, पुलिस आती है, इंसानी पाँव को देखती है, तो वो 10-12 साल के बच्चे का इंसानी पाँव लग रहा होता है। लगा कि ये मंगेश का तो पाँव नहीं हो सकता, उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और वहाँ पे कुत्ते लेके आए जाते हैं जो कि स्लीपर डॉग होते हैं। वो सूंघते हैं उस पैर को और जंगल में दाएं बाएं ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कुत्ते ढूंढते ढूंढते वापस मंगेश के घर की तरफ आ जाते हैं और वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। पुलिस को लगता है कि ये कुत्ते आके बता रहे हैं कि ये जिसका पाँव है ये इसी के घर के रहने वाला है। तो ऐसे वो पुलिस वाले कुत्ते वापस ले जाते हैं। तो थोड़े दिनों बाद फिर गांव के साइड से किसान को कुछ नजर आता है। किसान शोर मचाता है, झाड़ियों में उसे कोई इंसानी अंग नजर आते हैं। गांव वाले इकट्ठे होते हैं, पुलिस फिर इकट्ठी होती है, जाके वहाँ पे देखते हैं तो वो इंसानी अंग होते हैं। जहाँ पे सर का हिस्सा नहीं होता, धड़ होता है, 1-2 बाजू होते हैं और बाकी जिस्म के हिस्से होते हैं और बच्चे के कपड़े वगैरह होते हैं। उसका माँ बाप दौड़ के जाता है और गाँव वाले जाते हैं। पुलिस वाले फिर स्लीपर डॉग लेके आते हैं। माँ कपड़ों को देख के पहचान जाती है कि उसके बेटे के ही कपड़े हैं। नाजरीन ग्रामी, अब पुलिस के लोग जो आते हैं वो बजाय दाएं बाएं भौंकने के या ढूंढने के उसको सूंघते हैं, सूंघते सूंघते वापस उसी घर की तरफ आ जाते हैं, मंगेश के घर की तरफ। अब पुलिस वालों को फिर ये लगता है कि ये स्लीपर डॉग जो है ये इसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बच्चा इसी घर का था। वो फिर ढूंढते ढूंढते वापस चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, गाँव में जितने तांत्रिक होते हैं, बलिदान देने वाले जितने भी वो मंत्र वगैरह पढ़ने वाले लोग होते हैं, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबसे पूछ रूछ करके सबकी इंटेरोगेशन करके छोड़ दिया जाता है। दाएं बाएं के गाँव में जितने लोग इस तरह के होते हैं उनमें से भी सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर चेक किया जाता है कहीं पे ये अगवा बराए तामान का केस तो नहीं, कहीं पे कोई पैसे लेने की खातिर इनके बच्चे को अगवा कर ले और उसको मार दिया हो इन लोगों ने, तहवान ना दिया हो। लेकिन इस तरह का कुछ साबित नहीं हो रहा होता। उधर माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, उसे कुछ देर बाद गश पड़ रहे होते हैं, वूमेंट हो रही होती है, उल्टियाँ आ रही होती है और उसकी तबीयत बदतर से बदतर होती जा रही। रिश्तेदार सारे उनके घर होते हैं, गाँव वाले उनके घर होते हैं, उसको तसलिया दे रहे होते हैं कि बहन हौसला रख, अब जो होना था वो तो हो गया, अब अल्लाह की रजा इसमें थी, सब्र कर। लेकिन पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। ऐसे ही पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर होता है, जो तफ्तीशी अफसर होता है, वो बैठा होता है कि एक सिपाही बात करता है कि सर ये जो हम तफ्तीश कर रहे हैं जिसमें ये हमारा स्लीपर डॉग जाता है और जाके ढूंढते ढूंढते वापस उसके घर की तरफ ही आ जाता है, कहीं पे ये डॉग हमें ये बताने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि कातिल इसी घर का ही है। जब ये चीज ऑफिसर के सामने आती तो ऑफिसर के दिमाग में भी खटकती, हाँ एक डॉग बार बार एक तरफ आए तो अलग बात है, हमने तो 2-3 डॉग अलग अलग चेंज करके देख लिए, सारे उनके घर की तरफ ही आते हैं। तो पुलिस वाले अब चुपके से उनके घर का बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर देते हैं कि इनकी कहानी क्या है घर की। तो पता चलता है ये जो गीता बाई पटेल है, इसके घर एक लड़के का आना जाना है जिसका नाम है सावन
पाटिल। नाजरीन, सावन पाटिल कौन है? पुलिस वाले जाके उसे पता चलता है ये साथ के गांव वाला है। पुलिस वाले जाके उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे टॉर्चर शॉर्चर कर रहे होते हैं। तो पता चलता है कि ये जिस गांव में ये रहती है गीताबाई पाटिल, इस गांव में तो इसके नान का खानदान रहता है और ये गीताबाई पाटिल इसकी मामी है। पुलिस वाले सोचते खाम खा इसको उठा लिया, इसके ऊपर शक किया, ये तो इसकी मामी थी और ये मामे के घर भी नहीं आ सकता। लेकिन गाँव वालों से जब पूछ गूछ करते हैं तो पता चलता है ये तब आता है जब इसका मामा घर नहीं होता, खाली मामी घर होती है और पिछले 6-7 महीने से इसका जाना ही कोई ज्यादा ही आना जाना लगा हुआ है। तो पुलिस वाले ऐसे हवा में तीर छोड़ते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा जो कुछ है सच सच बता दे, हमें पता चल गया कत्ल तूने की है और इस कत्ल के इल्जाम में तू अंदर जाएगा और लंबा अंदर जाएगा। तो स्टोरी जो भी है हमें सच सच बता दे। और हमें ये भी पता चल गया है कि तेरा मेडिकल एक्स्ट्रा अफेयर अपनी मामी के साथ। तो पहले तो ये डर रहा होता है, लेकिन जब ये बातें सारी सुनता है तो फौरन घबरा के बोलता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मकेश को नहीं मारा, उसको तो राजन पटेल ने मारा जो कि मेरा दोस्त है। पुलिस वाले तो हवा में तीर छोड़ रहे थे। अब पुलिस वालों को पता चल गया, मोटिव मिल गया। पुलिस वाले उससे पूछते हैं हाँ काके अब स्टोरी बता। वो कहता जी स्टोरी कुछ यूं है कि मैं अपनी मामी के साथ मेरे गलत और नाजायज तल्लुक थे पिछले 6-7 महीने से। एक दिन मैंने अपने एक दोस्त के आगे नाम लिया तो मेरे दोस्त ने बोला कि तुम अपनी मामी से मुझे मिलाओ, मैं भी उससे बातचीत करना चाहता हूँ। तो मैंने मामी से पूछा, मैंने उससे बोला कि जब मामी बोलेगी तो मिलवा दूंगा। तो मामी ने बोला कि हाँ ठीक है तुम उसे ले आना। तो मैं अपने दोस्त राजन पटेल को लेके चला गया और मेरा दोस्त भी इनके घर आता था। उस दिन मैं नहीं आया था, 2 फरवरी को मेरा दोस्त आया था। तो उस दिन ये मकेश पटेल जो था ये जल्दी स्कूल से घर आ गया। जब घर आया तो इसने अपनी माँ और मेरे दोस्त को कपड़ों के बगैर गलत हालत में देखा। तो उस राजन ने भाग के डंडा उठाया, डंडा उठा के इसके सर में दे मारा, कहीं पता ना चल जाए। तो मामी ने और उसने इसको बोरे में बंद करके रख दिया और जो खून गिरा था सर का बाहर निकल के, सर में डंडा जो उसने मारा था वो खून इन लोगों ने साफ कर दिया और मुझे बताया, बोला गया कि जल्दी तुम आ जाओ, ये मामला बन गया है। अगर वो बच्चा किसी को बता देता तो हम तीनों ने फंस जाना था। इसी वजह से हमने उसे सर में डंडा मार के मार दिया। सर्दियों की रातें थी इसलिए मैं मामी के पास आ गया और राजन के पास आ गया। तो रात को मामा भी नहीं आए थे तो हमने इसका सर उतारा, वो अलग जाके एक जगह पे दफना दिया और बाकी जिस्म के अलग अलग टुकड़े किए और जंगल में अलग अलग जगह पे फेंक के आ गए। तो ये हमारी स्टोरी थी। पुलिस वाले जाते हैं, घर जाते हैं तो उसकी माँ को गश पड़ रहे होते हैं, वो गिर रही होती है। पुलिस वालों को देख के उसको मजीद गश पड़ रहे होते हैं कि मेरा बच्चा कहीं से ढूंढा या नहीं ढूंढा। पुलिस वाले जब रिश्तेदारों और सबको इकट्ठा करके स्टोरी सुनाते हैं कि ये जिसको गश पड़ रहे हैं अपने बच्चे के इश्क में, बच्चे के प्यार में पागल हो रही है, इसने अपने बच्चे को खुद मरवाया और खुद उसका सर तन से जुदा किया और सर कहीं पे दफना के आ गई, ये टुकड़े इसने खुद करवाए हैं। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके दोस्त राजन को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके भांजे तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। सावन को गिरफ्तार करने के बाद उनका वो सर बरामद किया जाता है। सर बरामद करके उसे भी मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। फिलहाल इनके ऊपर ये ट्रायल चलता है और अभी ये ट्रायल इनके ऊपर चली जा रहा है। आगे इस केस का क्या बनेगा ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन एक माँ की हवस ने एक 12 साल के बच्चे की जान ले ली और इश्क में इतनी अंधी थी कि अपने खामद के ऊपर सब्र ना आ सका, अपने भांजे को भी सेट कर रखा था और भांजे के ऊपर सब्र ना आ सका, भांजे के दोस्त को भी सेट कर रखा था। आगे इस कहानी का क्या बनेगा ये तो फिर आगे चल के ही पता चलेगा। मुझे इसके साथ इजाजत दें तो सब्सक्राइब और अल्लाह हाफिज़।